हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम आपके सामने करंट अफेयर्स की सीरीज का पार्ट 2 लेकर प्रेजेंट हुए हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? रोमिला थापर द्वारा लिखी गई है। ध्यान दीजिएगा, वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक रोमिला थापर द्वारा लिखी गई है। हमने बताया था कि जितनी भी बुक से रिलेटेड न्यूज़ेस होती हैं, जितनी भी लेटेस्ट में अगर कोई बुक लिखी जाती है किसी भी राइटर के द्वारा, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है वो न्यूज़। और इसमें देखिए एक पुस्तक का जिक्र हुआ है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक, जो किसके द्वारा लिखी गई है? रोमिला थापर के द्वारा लिखी गई है। तो वॉइसेस से याद रखिएगा, आवाज कब आती है? जब किसी को आप बहुत तेज से क्या करेंगे, रोने लगता है, इंसान मार देते हैं थप्पड़ और रोने लगता है। ठीक है, थप्पड़ मार के जब वो रोने लगता है तो क्या होता है? वॉइसेस निकलती हैं। तो हाल ही में वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक रोमिला थापर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने सभी कृषि उपजों को बाजार में 1% शुल्क पर बेचने का फैसला किया है। यानी कि 1% शुल्क पर जो कृषि उपजों को बाजार में बेचने का जो फैसला लिया है, वो कहाँ पे लिया गया है? वो यानी कि वो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने सभी कृषि उपजों को बाजार में 1% शुल्क पर बेचने का फैसला किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वीडियो गेमिंग कंपनी, ध्यान दीजिएगा, वीडियो गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स का अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। जेनीमैक्स का अधिग्रहण किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। यानी कि जो गेमिंग कंपनी है उसका नाम है जेनीमैक्स। और जेनीमैक्स यानी मैक्स ने किसका अधिग्रहण किया है? माइक्रो का। मैक्स ने क्या किया है? माइक्रो का। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा और माइक्रो मीन्स छोटा। तो मैक्स ने किसका अधिग्रहण किया है? माइक्रो ने। आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने किसानों के लिए 3700 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, यानी कि हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने किसानों के लिए, देखिए किसानों के लिए 3700 करोड़ रुपए, ठीक है, किसानों के लिए 3700 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसानों के लिए 3700 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा किसने की है, तो वो है गुजरात सरकार ने। ठीक है, गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। ठीक है, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हरा भरा है उत्तराखंड, और वहाँ पे काफ़ी फॉरेस्ट मिलते हैं जहाँ घूमने में बहुत ही आनंद आता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, यानी कि किसान कल्याण योजना किसने शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा। ये हम पहले भी बता चुके हैं और फिर से रिपीट हो रहा है। तो फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश क्या रहा है? शीर्ष स्थान पे रहा है। और जो भारत की रैंकिंग है वो क्या है? 109 है। भारत की रैंकिंग कितनी है फीफा रैंकिंग में? 109 है। तो आपको भारत की भी रैंकिंग याद रखनी है, और जो टॉप पे देश रहा है बेल्जियम देश, उसको भी आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जोधपुर शहर में, ठीक है, जोधपुर यानी राजस्थान में जो जोधपुर शहर है, वहाँ पे नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है। कौन सा अभियान? नो मास्क नो सर्विस अभियान। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने, देखिए राजस्थान राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना सन 2020 को मंजूरी दी है। राजस्थान गवर्नमेंट ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, मोक्ष कलश योजना की मंजूरी किसने दी है? राजस्थान गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, हाल ही में
टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में एकमात्र भारतीय एक्टर आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। यानी कि जो टाइम मैगजीन है उसके द्वारा विश्व के 100 सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें एकमात्र भारतीय एक्टर आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। अगर अभिनेता की बात आएगी तो वो है आयुष्मान खुराना, और अगर राजनेता की बात आएगी तो वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अभी मीन्स आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 सबसे असरदार लोग हैं उनकी लिस्ट में एकमात्र भारतीय एक्टर आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। और अगर हम राजनेता की बात करेंगे तो उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर कौन है? डीन जॉन्स। ठीक है, डीन जॉन्स का निधन हो गया है। ठीक है, क्या है कि हाल ही में अभी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे डीन जॉन्स, उनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां यानी कि 46वां स्थापना दिवस 23 सितंबर को मनाया। 23 सितंबर को, ठीक है, 23 सितंबर को मनाया। तो याद करने का देखिए एक अच्छा तरीका है, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो वो क्या आ जाएगा? 46 आ जाएगा। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया? 23 सितंबर को मनाया। 23 सितंबर को मनाया, तो शायद आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर खुशी चिंदालिया बनी है। खुशी चिंदालिया क्या बनी है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर। ठीक है, अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर किसे बनाया गया है तो वो है खुशी चिंदालिया। खुशी चिंदालिया यानी कि पर्यावरण में खुशी मिलती है, हमें अपने पर्यावरण में क्या मिलती है? खुशी मिलती है। तो इस तरह आपको रिलेट करके याद कर लेंगे। यानी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर खुशी चिंदालिया जी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह बनने जा रही हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। हाल ही में भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह बनने जा रही हैं। ठीक है, फाइटर पायलट तो शिवांगी सिंह, देखिए इसमें शिव जी का नाम आता है, फाइटर और शिव। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह बनने जा रही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है। ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? केरल राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। चालान से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उनको सॉल्व करने हेतु ये योजना चलाई गई है। यानी कि ई चालान प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल राज्य में किया गया है। यानी केरल राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है और चालान से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उनको सॉल्व करने के लिए ये योजना, ई चालान योजना चलाई गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गूगल पे डिजिटल पेमेंट ऐप ने टोकन जारी करने की घोषणा की है। देखिए, हाल ही में गूगल पे आपने देखा होगा, गूगल पे के माध्यम से आप जो पेमेंट करते हैं डिजिटल तरीके से, तो वही है। यानी कि हाल ही में गूगल पे डिजिटल पेमेंट ऐप ने टोकन जारी करने की घोषणा की है। टोकन जारी करने की घोषणा किसने की है? गूगल पे ने। नेक्स्ट है, हाल ही में IDFC बैंक ने सेफ पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। अगर पूछा जाए कि सेफ पे सुविधा शुरू करने की घोषणा किस बैंक ने की है तो IDFC। ठीक है, FC, C और F, सेफ, C और F से याद रखिएगा, सेफ, पीछे से देखिएगा C और F, सेफ, यानी IDFC। ठीक है, बैंक ने सेफ पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है।
नेक्स्ट है हाल ही में संसद में, ठीक है, संसद में हाल ही में संसद में गुजरात राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया गया है संसद में। वो कहाँ पारित किया गया है? यानी कि गुजरात राज्य के गांधीनगर में। याद रखिएगा, गुजरात राज्य के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है। हमने इससे पहले भी आपको बताया कि हर एक स्टेट के बारे में जितनी भी जानकारी आपको दी गई हैं वो आप अलग से एक डायरी बनाइए और उसमें जो भी योजनाएं लागू की गई हैं किसी भी स्टेट में वो आप अलग से लिखिए और फास्ट रिवीजन कीजिए, क्योंकि इसका जब तक आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये पूरी तरह से आपके दिमाग में सेट नहीं होंगी। ठीक है, आपको 2-3 बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हाल ही में डीआरडीओ ने अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा, यानी उड़ीसा राज्य आप जानते होंगे, उड़ीसा के बालासोर राज्य में किया है। यानी कि हाल ही में डीआरडीओ ने अभ्यास ABHYAS, याद रखिएगा ABHYAS अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा राज्य के बालासोर में किया है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में बालासोर है, उस यानी कि एक ये प्रॉपर प्लेस है, बालासोर उड़ीसा में है। वहां से यानी कि क्या किया है कि अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा किया गया। कहाँ से किया गया है? उड़ीसा राज्य के बालासोर शहर से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोवैक्सीन के चरण 3 के परीक्षण की अनुमति दी है। यानी कि कहाँ की गवर्नमेंट ने, यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोवैक्सीन के चरण 3 की परीक्षण की अनुमति दी है। कोवैक्सीन के चरण 3 के परीक्षण की अनुमति कहाँ से मिली है? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दी है। ठीक है, आपको याद रखना है। हाल ही में टाइम मैगजीन्स के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र राजनेता नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, आपको मैंने अभी बताया भी था कि अगर अभिनेता की बात करते हैं तो आयुष्मान खुराना का नाम याद रखिएगा, अगर राजनेता की बात करते हैं तो वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। यानी कि हाल ही में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र राजनेता कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट है हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC, क्या इसका फुल फॉर्म है? एशियाई फुटबॉल परिसंघ टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में गिरिजा शंकर मुंगेली, ठीक है, गिरिजा शंकर मुंगेली को शामिल किया गया है। गिरिजा शंकर मुंगेली को शामिल किया गया है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में गिरिजा शंकर मुंगेली को शामिल किया गया है। देखिए, फुटबॉल खेलते हैं तो अक्सर लोग गिर भी जाते हैं, तो गिरिजा शंकर मुंगेली को, ठीक है, गिरिजा शंकर मुंगेली को शामिल किया गया है। किसमें? एशियाई फुटबॉल परिसंघ टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में गिरिजा शंकर मुंगेली जी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच में पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। कौन सी एक्सरसाइज और किसके बीच में हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच में पैसेक्स, ठीक है, पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। किसके किसके बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच में। भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच में पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में इस्माइल तोरोमा, देखिए इस्माइल तोरोमा, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्माइल तोरोमा बोगेनविले एक नया देश बना है, बोगेनविले, वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। यानी बोगेनविले के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इस्माइल तोरोमा। ठीक है, देखिए इनके नाम में स्माइल भी है और रोना शब्द भी है, इस्माइल तोरोमा। ठीक है, क्यों रो रहे हो? स्माइल करो, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? कोई विला गेन किया है, विला गेन कर लिया है, तो क्यों रो रहे हो? स्माइल करो। यानी कि इस टाइप से याद करिएगा, कोरिलेट कर दिया है, इसको याद कराने का एक तरीका है। और आप भी इसी टाइप से कोरिलेट करके जो भी आपको अच्छा लगे आप खुद से बनाइए और आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि किस टाइप से आपको याद करना है।
और ये क्या है, हाल ही में स्माइल तोरोमा यानी बोगेनविले, ठीक है, बोगेनविले के राष्ट्रपति बने हैं। बोगेनविले जो है वो एक नया देश बना है। बोगेनविले याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या है, इसके जो बोगेनविले के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, स्माइल तोरोमा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जेनिथ बेदोया लीमा को गोल्डन पेन ऑफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। जीनेथ बेदोया लीमा, नाम याद रखिएगा, जीनेथ बेदोया लीमा को गोल्डन पेन ऑफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? इन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु मीन्स इन्होंने क्या किया, कदम उठाया है, यानी कि महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जीनेथ बेदोया लीमा जी को गोल्डन पेन ऑफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब, ठीक है, हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक ए.के. दीक्षित को नियुक्त किया गया है। हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी, पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक ए.के. दीक्षित जी को नियुक्त किया गया है। अगर पूछा जाए पीएमसी, ठीक है, पीएमसी बैंक का नया प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है, तो वो याद रखिएगा, ए.के. दीक्षित जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सऊदी अरब देश ने भारत समेत तीन देशों में नाम याद रखिएगा, भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना, ठीक है, भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि कोरोना का संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ रहा है जिसका कारण ये है कि सऊदी अरब देश ने भारत समेत तीन देशों की यात्रा पर क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तीन देशों की यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें तीन देशों के नाम याद रखने हैं, भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना, भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है। हाल ही में भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है, ठीक है। देखिए, न्यूट्रिशन से याद रखिएगा न्यूट्रिनो, और न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्या होती है, मिलने की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशंस की मिलने की ज़रूरत होती है शरीर को। तो ये इस टाइप से कुछ याद कर लीजिएगा। तो हाल ही में भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है, IPL 2020 का 13वें सीजन में, यानी कि इस समय जो संस्करण चल रहा है वो IPL 2020 का वो 13वां संस्करण चल रहा है। तो 13वें सीजन में पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी KL राहुल बन गए हैं, ठीक है। IPL जो 2020 चल रहा है, 13वां सीजन जो चल रहा है, उसमें पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, KL राहुल जी का नाम आपको याद रखना है। और IPL में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने हैं। IPL में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम पूछा जाए तो वो भी KL राहुल है। और जो 13वां सीजन चल रहा है उसमें पहला शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम भी क्या है, KL राहुल है। आगे बढ़ते, हाल ही में भारत ने पृथ्वी 2, ठीक है, याद रखिएगा, भारत ने पृथ्वी 2 स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया है। सफलतापूर्वक यानी कि किसका परीक्षण किया है, पृथ्वी 2 स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा, ठीक है। तो हाल ही में भारत ने पृथ्वी 2 यानी सतह से सतह की मार करने वाली है, पृथ्वी 2 स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण, रात्रि परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, सोनू सूद बने हैं, ठीक है। सोनू सूद क्या बने हैं, एसर इंडिया के, ठीक है, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बन गए हैं। हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बन गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने सन 2023 तक 2023 तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी भारतीय रेलवे ने 2023 तक
बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे ने बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है, तो कब तक 100% विद्युतीकरण हो जाएगा भारतीय रेल की बड़ी जो लाइनें हैं, तो वो है 2023। माइंड में सेट कर लीजिएगा 2023। नेक्स्ट है कोरोना महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव बिहार राज्य में होगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो कोरोना महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कहाँ होगा? बिहार राज्य में होगा, जहां कोरोना मरीज भी वोट देंगे। कोरोना मरीज भी वोट देंगे। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रख लेना है कि कोरोना महामारी में दुनिया का जो सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है वो बिहार राज्य में होगा, और जहां कोरोना मरीज भी वोट देंगे। और इनके लिए समय भी निर्धारित किया गया है। इनके लिए एक प्रॉपर समय डिसाइड किया गया है, यानी कि 5 से 6 बजे का समय जो निर्धारित किया गया है वो कोरोना पेशेंट के लिए निर्धारित किया गया है। यानी पहले जो इलेक्शन होता था उसकी टाइमिंग जो होती थी वो 5 बजे तक होती थी, लेकिन अब की बार 1 घंटे का समय बढ़ा दिया गया है, यानी कि 5 से 6 बजे तक का। ठीक है, 6 बजे तक का बढ़ाया गया है। 1 घंटे का जो समय है वो किसके लिए दिया गया है? कोरोना पेशेंट के लिए दिया गया है, यानी कोरोना मरीज भी वोट देंगे। और कुल सीटें याद रखिएगा कि कुल कितनी सीटें हैं? 243 सीट्स। 243 सीट। यानी कि जो कोरोना महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कहाँ होने जा रहा है? बिहार राज्य में होगा, जहां कोरोना पेशेंट भी वोट देंगे और उनके लिए समय भी निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन 25 सितंबर 2020 को हो गया है। हाल ही में पूछा जाए कि जो एसपी बालासुब्रमण्यम जी का निधन हो गया है वो क्या थे? वो एक फेमस क्या थे? सिंगर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे, जिनका नाम क्या था? एसपी बालासुब्रमण्यम। इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनको जो अवार्ड मिले थे वो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और पद्म भूषण, पद्म विभूषण नहीं है, पद्म भूषण है, याद रखिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑप्शन आता है कि इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले थे या कौन सा अवार्ड इनमें से नहीं मिला था एसपी बालासुब्रमण्यम जी को, तो लोग क्या होते हैं वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा पद्मश्री मिला है और पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है। तो जो प्रसिद्ध सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन कब हुआ है? 25 सितंबर 2020 को। इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले थे? पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कोरोना महामारी के दौरान संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से 24 सितंबर 14 सितंबर से 24 सितंबर तक चला। यानी कोरोना महामारी के दौरान में जो संसद का सत्र था, वो मानसून का जो सत्र था वो कब से कब तक चला? 14 से लेकर 24 सितंबर तक चला। नेक्स्ट है हाल ही में कोलकाता में अनूठा ट्रॉम पुस्तकालय शुरू किया गया है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि हाल ही में कोलकाता में अनूठा ट्रॉम पुस्तकालय शुरू किया गया है। जैसे कि ट्रॉम जो गाड़ियां होती हैं उनमें एक चलती फिरती लाइब्रेरी होगी, यानी कि जो यात्री होंगे वो उसमें क्या कर सकते हैं? लाइब्रेरी का आनंद ले सकते हैं, पुस्तकालय मीन्स पुस्तक वगैरह पढ़ सकते हैं, चलती फिरते सफ़र करते हुए इस लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तो हाल ही में कोलकाता में अनूठा ट्रॉम पुस्तकालय शुरू किया गया। कहाँ पे? कोलकाता शहर में, कोलकाता शहर में। नेक्स्ट है हाल ही में असम राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना शुरू की है। असम राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना शुरू की है, यानी गांवों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, गांवों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए असम गवर्नमेंट ने क्या किया है? मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना शुरुआत की है। अचोड़ी योजना की शुरुआत की है कि कहाँ की गवर्नमेंट ने? असम गवर्नमेंट ने। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और इजराइल देश के बीच में रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया। किन किन देशों के बीच में? देखिए याद रखिएगा कि हाल ही में भारत और इजराइल देश के बीच रक्षा उद्योग, ठीक है, भारत प्लस इजराइल रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया। किन दो देशों के बीच में? यानी कि भारत और इजराइल देश के बीच में।
किस पर? रक्षा और उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सतर्कता आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। सोचिए, अच्छी बात है कि हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच करने, देखिए पंजाब में जॉब लगा हुआ है, ठीक है, जॉब, और जॉब में ही सबसे ज्यादा क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है। तो आपको याद करने में आसानी होगी कि पंजाब, ठीक है, पंजाब में ही जॉब लगा है और भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा किस में होता है? जॉब में ही भ्रष्टाचार होता है। तो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सतर्कता आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। इससे आपको याद हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन में 4-5 ऑप्शन होंगे, उनमें से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि हरियाणा है कि पंजाब है कि कर्नाटक है कि केरल है। तो इस टाइप से ऑप्शन दिए होंगे, थोड़े कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन होंगे। तो उस समय आपको याद रखना कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक सतर्कता आयोग की स्थापना को जो मंजूरी दी गई है वो कहाँ मिली है? तो पंजाब याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में मारुति सुजुकी कार कंपनी ने कार सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया है। मारुति सुजुकी कार कंपनी, आप सभी जानते होंगे मारुति सुजुकी कार कंपनी। तो उसने क्या किया है? कार सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया है। कार सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और श्रीलंका देश के बीच में आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। किसके किसके बीच में आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? भारत और श्रीलंका देश, ठीक है, भारत और श्रीलंका देश के बीच में आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने गैर कृषि संपत्ति रखने वाले सभी लोगों को मैरून रंग की पासबुक जारी करने की घोषणा की है। ठीक है, जिनके पास में यानी कृषि नहीं है, कृषि संपत्ति रखने वाले सभी लोगों को, जिनके पास गैर कृषि संपत्ति रखने वाले सभी लोगों को मैरून रंग की पासबुक जारी करने की घोषणा की है। यानी कि गैर कृषि संपत्ति रखने वाले सभी लोगों को मैरून रंग की पासबुक जारी करने की घोषणा किसने की है? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना राज्य सरकार ने ऐसी घोषणा की है, आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की गई है। ब्याज मुक्त, सोचिए, इस पे कोई जो भी उनको ऋण दिया जाएगा उस पे कोई ब्याज नहीं लेगी गवर्नमेंट। यानी कि ये कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की गई है। देखिए इसमें क्या है कि 10,000 सड़क विक्रेताओं को 10-10 हजार रुपए बिना ब्याज के दिए जाएंगे। यानी कि जो सड़कों पे आपने देखा होगा ठेला लगाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ अपना जीवन यापन करने के लिए काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, जो भी सड़क विक्रेता हैं, यानी कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि 10,000 सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपए बिना ब्याज के दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है? यू राइज, ठीक है, यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। तो यूपी से रिलेटेड न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, तो ये आपको याद रखना है। यूपी गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होंगे उनमें ज़्यादातर यूपी से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर्स हैं वो पूछी जाती हैं। तो इसको आप यूपी के लिए तो स्पेशली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अलग से यूपी की तो जितनी भी योजनाएं लॉन्च हुई हैं वे सारी की सारी योजनाएं आप लिखिए, ठीक है, अलग से उसका रिवीजन कीजिए और डेली उसको देखते रहिए। तो ये क्या है? हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यू राइज, ठीक है, यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको मीन्स इस टाइप से याद करना है और कोशिश करिएगा कि आप जो भी न्यूज़ पढ़िए
वो कोरिलेट करके पढ़िए। क्योंकि कोरिलेट करके क्या होता है ना, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, किसी ने किसी की अगर जैसे कि किसी निधन हो गया है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और कौन कौन सी योजनाएं किस किस स्टेट में लागू की गई हैं, कौन सी बैंक ने कौन सी योजना लागू की है। तो ये सब क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले टर्म्स होते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं एग्जाम में और याद नहीं रह जाता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी क्या होती हैं कि हमें प्रॉपरली याद ना होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं और हमारे मार्क्स चले जाते हैं। तो आपको कोरिलेट करके उनको याद करना है, उनको फिक्स कर लेना है, ताकि आपको एग्जैक्ट आंसर याद हो और आप एग्जैक्ट आंसर को ही देखें, ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। न्यूज़ जो भी करंट की न्यूज़ होती हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, और आप आदत डाल लीजिए कि डेली की डेली आपको, वीक में अगर एक मीन 2 वीडियो मिल रहे हैं वीक में, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि डेली इसका रिवीजन कीजिए, एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको ये चीज़ें रिवाइज होती रहे। आप अपनी एक डायरी बनाइए और उसमें सारी की सारी करंट अफेयर्स लिखते जाइए अभी से, ताकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, ठीक है। तो क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है, कहीं से भी न्यूज़ आ जाती है और उस समय थोड़ा थोड़ा सा याद हो रहा होता है कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, लेकिन फास्ट रिवीजन न होने की वजह से वहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, मिस हो जाता है, आंसर मिस हो जाता है। तो ऐसी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों के साथ में, इसलिए मैं बता रही हूँ। और जो भी है मेरे लेक्चर्स हैं आप देखते रहिए, मैं रेगुलर आपके साथ बनी रहूँगी हमेशा। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप हमें क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही हैं। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।